इस वीडियो में हम लोग अधिशोषण समदाबी के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिशोषण समतापी के बारे में समझ लिया था। समतापी क्या होती है? अधिशोषण की मात्रा, जिसको हम x/m से लिखते हैं, और दाब के मध्य खींचे गए वक्र को अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण जो समतापी होता है, वह जो वक्र होता है, एक स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा, एक स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य खींचा जाता है। मैं उस ग्राफ को दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये जो है एक निश्चित ताप पर ग्राफ खींचे गए हैं, इस एक अलग अलग टेम्परेचर पे। जैसे ये ग्राफ है, तो इसका टेम्परेचर कितना, 200 केल्विन है। दाब और अधिशोषण की मात्रा जो x/m होती है, वो क्या कहलाती है? अधिशोषण की मात्रा कहलाती है। तो इस प्रकार के ग्राफ को क्या कहते हैं? समतापी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच खींचे गए ग्राफ होते हैं। अब अधिशोषण समदाबी क्या होती है? एक निश्चित दाब पर अधिशोषण की मात्रा x/m तथा साम्यावस्था पर ताप T के मध्य आरेख को अधिशोषण समदाबी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है इसकी परिभाषा। भौतिक अधिशोषण के लिए आपको ये ग्राफ बना लेना है, रासायनिक अधिशोषण का ग्राफ ये बना लेना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण होगा तो समदाबी ग्राफ घटता है। रासायनिक अधिशोषण में ये पहले बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर घटता है। ठीक है, अधिशोषण के अनुप्रयोग समझिए, यानी अधिशोषण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पहला है गैस मास्क में। मास्क देख ही रहे हैं, इस समय कोरोना चल रहा है, तो जो अच्छी क्वालिटी के मास्क आते हैं उसमें एक पिसा हुआ पदार्थ भरा होता है जो चारकोल होता है। तो चारकोल मैं आपको बता दूं, चारकोल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लांट चारकोल, एक होता है एनिमल चारकोल। आप लकड़ी को एक बंद बर्तन में रख दीजिए और उसको गर्म करिए वायु की अनुपस्थिति में, तो जो कोयला प्राप्त होता है, जो शेष पदार्थ प्राप्त होता है, उसमें से कुछ चीज़ें वाष्पित होकर निकलेंगी, धुआं वगैरह निकलेगा। तो जो उसमें से ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? चारकोल कहते हैं। लकड़ी को आपने गर्म किया तो उसे प्लांट चारकोल कहेंगे। अगर आप किसी जानवर के हड्डी को रख के गर्म करोगे तो उसमें से उससे क्या मिलेगा? एनिमल चारकोल मिलेगा। तो जो अच्छी क्वालिटी के मास्क होते हैं उसमें जो चीज़ भरी होती है वो क्या होती है? चारकोल होती है। तो इसका पहला उपयोग क्या है मास्क में? यह युक्ति जिसमें सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए रखा जाता है, गैस मास्क कहलाती है। मतलब यह एक प्रकार की क्या है? युक्ति है जिसमें चारकोल को रखा जाता है और यह विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेता है, अपनी सतह पर क्या करता है? सोख लेता है। तो कौन कौन सी गैसों को अधिशोषित करता है? देखिए ध्यान, इसके बाद देखिए लिखा भी है। इसका उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ से लेकर मास्क कहलाती है यहाँ तक लिख लेना है कि या ये भी लिख लेना कि इसका उपयोग जो है कोयले की खानों में सांस लेते समय विषैली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कपड़ों को रंगने में। तो रंग बंधक जैसे फिटकरी को कपड़े रंगने में प्रयोग किया जाता है। ये रंजक के कणों को अधिशोषित कर लेते हैं, अन्यथा रंजक के कण
कपड़े पर नहीं चिपकते। तो ये जो फिटकरी होती है, पहले उसको कपड़े पर लगा दिया जाता है, फिर उस पर रंग लगाया जाता है, तो वह जो रंग होता है वो फिटकरी के कणों की सहायता से वो रंग जो होता है कपड़ों पर लग जाता है। और अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो जो रंजक होता है, जो रंग होता है वो कपड़े पर नहीं चिपकता है। तो इस प्रकार से कपड़ों को रंगने में भी रंग बंधक जैसे फिटकरी का प्रयोग करते। फिटकरी किसका काम करती है? रंग को बांधने का काम करती है। मतलब पहले उसको फिटकरी के विलेन में डुबा देते हैं कपड़े को, फिर उस पर कलर करते हैं, तो फिटकरी के जो कण होते हैं वो रंग को चिपका लेते हैं। आर्द्रता पर नियंत्रण में आप लोगों ने देखा होगा कि जो नई मोबाइल वगैरह आती है या और भी लैपटॉप वगैरह आप लोग खरीदते हैं, तो उसमें एक छोटी सी पैकेट निकलता है। उस पैकेट में क्या होता है? सिलिकॉन जेल होता है। तो सिलिकॉन जेल क्या करता है? सिलिकॉन जेल जो होता है वह इसलिए रखा जाता है कि वो नमी को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जैसे मोबाइल अब मार्केट कंपनी से निकल चुकी है, अब मोबाइल सेलर के पास हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे नमी हो, तो उसके अंदर नमी अगर चली जाए तो उसकी सर्किट क्या होती है? ख़राब हो सकती है। तो वो जो सिलिका जेल का पाउच रखा होता है वो नमी को क्या करता है? अवशोषित अधिशोषित करता है। तो आर्द्रता का नियंत्रण करने में भी अधिशोषण का प्रयोग होता है। सिलिका जेल एवं एल्यूमिना जेल का उपयोग नमी को दूर करने एवं आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह सुग्राही यंत्रों संग्रहण के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में ये यंत्र नष्ट हो सकते हैं। बात समझ में आई ना कि जो सुग्राही यंत्र जैसे मोबाइल है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसके बॉक्स में जो है सिलिका जेल को डाला जाता है ताकि वो अंदर की जो नमी है उसको क्या करे? अवशोषित कर लेता है। विलेनों से रंगीन पदार्थ को हटाने में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीनी होती है वो सफ़ेद होती है, लेकिन जो चीनी बनती है वो रस से बनती है, गन्ने से बनती है, और गन्ने का जो रस होता है उसका कलर भूरा होता है। तो उसके भूरे रंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चारकोल का, खासकर एनिमल चारकोल का, जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। यानी चीनी को बनाने से पहले जो उसका शीरा बनता है, गुड़ बनता है, तो उसके भूरे रंग को हटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एनिमल चारकोल। चारकोल समझ रहे होंगे ना? जानवर की हड्डी वगैरह को एक बंद कमरे में रखते हैं और उसको खूब गर्म करते हैं, तो उसमें से गैस वाल निकल जाती है, तो जो उसमें शेष पदार्थ बचता है उसको क्या कहते हैं? एनिमल चारकोल, जंतु चारकोल कहते हैं। देखिए, अनेक पदार्थ जैसे शर्करा, जूस तथा वनस्पति तेल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण रंगीन होते हैं। जंतु चारकोल विलयनों की रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित कर उन्हें रंग को हटा देता है। तो मैंने बताया किसमें किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद एक और लिख लीजिएगा। झाग प्लावन प्रक्रम में चीड़ का तेल तथा झाग कारक का उपयोग करके एक निम्न श्रेणी के सल्फाइड अयस्क का सिलिका जेल या अन्य मृदु पदार्थों से पृथक कर सांद्रित किया जाता है, क्योंकि अशुद्धियाँ चीड़ के तेल तथा झाग कारक में संग्रहित अधिशोषित हो जाती है। तो इसको भी लिख लेना, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लावन विधि। तो प्लावन विधि में क्या होता है कि चीड़ का तेल डालते हैं और उसमें झाग उत्पन्न होता है, तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वो झाग के साथ ऊपर आ जाती हैं अधिशोषित होकर, और जो मतलब शुद्ध अयस्क ऊपर आ जाता है और शुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम लोग उत्प्रेरण को समझेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो मुझे बनानी थी और ये कुछ खास पॉइंट ही बताने थे, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट बता दिया हूँ बुक से। लेकिन अब अगले वीडियो में मैं उसको लिख के समझाऊँगा, परिभाषा वगैरह।